जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पाली में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सब लेकर आए हैं, और द्वितीय पाली में भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो भी लेकर आए हैं दोस्तों। तो आपको लिए इतना मेहनत कर लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझ गए दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप शुरुआत करने से पहले आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास पहले 10 लोगों के पास ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए। कम से कम तो फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। समझिए दोस्तों, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के पास, जो पढ़ने वाला है दोस्तों उसके पास शेयर कीजिए। जो पढ़ रहा है, जो कल एग्जाम देने वाला है उसके पास शेयर कीजिए। और जो एग्जाम ना देने वाला है यानी फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आप फेसबुक पर सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पुराने अच्छे नहीं होते। यस, 1 मिनट, हम क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन, हाँ 2019 का प्रथम पाली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब बोल रहा है, पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों कालिदास की है। किसकी है? तो कालिदास की है। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? तो लक्ष्मी कहानी के जो बीच वाला यानी सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है वो क्या है? तो ढहते विश्वास है, यानी हमारा यानी ढहते विश्वास है। गुणकार मूल्य गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कितने होती है? यानी गुणवाचक विशेषण क्या है? 3 किलो 4 अधिक अच्छा। तो गुणवाचक विशेषण का होगा, गुण के बारे में बताता होगा, यानी अच्छा है कि बुरा है कि खराब है। तो 3 किलो यानी किलो के केजी के बात है। 4 क्या है? कोई संख्या होगा, यानी अधिक, अधिक कम या अधिक नहीं। अच्छा क्या? अच्छा है कि गुण के बारे में, कौन सी के बारे में? गुण के बारे में बतला रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अच्छा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो वाग्पति नहीं है। सर्दियों की ठंडी बुझी रात, सुगबुगा उठी मिट्टी सेने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति मैंने कहाँ से ले गई है? तो कहाँ से ले गई है दोस्तों? तो हमारा दिनकर जी से लिए गया है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? तो 1938 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 1938 में हुआ है बिरजू महाराज का जन्म। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी श्रृंगार है, श्रृंगार। मैक्स मुलर ने ... वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया है। तो कब किया है दोस्तों? 18 कब किया है? 18 में। फ्रांस का प्रमुख काल केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख काल केंद्र क्या रहा है? तो अविनियो की। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विद्या है। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विद्या है कौन? तो हमारा 10 के ये आंसर साक्षात्कार होगा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है, कैसा है? तो हमारा सी आंसर हिरोशिमा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? यानी हमारा 12 के आंसर ये होगा, अ होगा। क्या होगा? अ होगा। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? यानी तेरे का हमारा आई। लिखाई लास्ट वाला आई, यानी जो प्रत्यय का मतलब जो लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो आता है। अपसर्ग का मतलब होता है जो पहले वाला अक्षर आता है वो आता है हमारा आंसर। अब आते हैं, अर्थ सुधे स्नेह को मार्ग है, जही नेकु सनायन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि के है दोस्तों? हमारा डी के आंसर घनानंद। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 पाते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हमारा 1916 में हुआ है। हिंदी के आदि कवि है। हिंदी के आदि कवि कौन है? हमारा चंद बरदाई हैं। सामर दैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं, कौन है? तो दोस्तों डी, यानी राजस्थानी। कौन है? राजस्थानी। 18 का हमारा आंसर अब पूछ रहे हैं, साहित्य के निर्माण में
प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश डैश भूमिका होती है। कैसा भूमिका है होती है? तो हमारा या कैसा होती है? निर्णायक होती है। कैसी होती है? निर्णायक। रंगपा था, तो रंगपा क्या था? जुआरी था। रंगपा कैसा व्यक्ति था? तो जुआरी था, मांगमा के गांव का था। रंगपा कैसा था? जुआरी था। रंग कैसा था? तो जुआरी था। वो कहाँ का? तो रंगपा का गांव का था। अब यह शुद्ध वाक्य है। कौन वाक्य है शुद्ध वाक्य? तो हमारा रोटी ताजी है। रोटी ताजी है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हम अभी निकला पढ़ा रहे थे इसको पहले वाला 2019 का प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, उसमें आप पता नहीं कहाँ तक पढ़ाए थे। काम थोड़ा जरूरी पड़ गया था, दूसरी जगह चल गए हैं। अब 2019 का सेकंड पाली का जितने भी क्वेश्चन आया वो हम आप लोग को जो बता रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब कहाँ तक पढ़ाए थे फिर उसको हम बतला देंगे, फिर से दोबारा वीडियो बना देंगे उस पर। तब तक हम लोग यानी 2019 के हिंदी द्वितीय पाली का हम लोग क्वेश्चन 50 देखने चल रहे हैं चिप्टी का। समझिए दोस्तों। चलते हैं आप लोग जरूर थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए थोड़ा। जितने आप लोग शिक्षा बांटिएगा उतने आप अच्छे यानी अच्छे आपके ज्ञान होगा, आगे आप लोग भी बढ़िएगा। समझिए ना दोस्तों। और जब दोस्तों के पास बांटिएगा शिक्षा तो डिस्कशन होगा आपके बीच में, और आप लोग अपने आप आपको याद होगा, इसलिए आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझिए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2019 का द्वितीय पाली का। कह विष के दांत के पाठ की विधा है। कैसी है? तो विष के दांत के बाद पीठा के पाठ में हम लोग तो क्या है दोस्तों? हमारा कहानी है। आंसर का हो गया दोस्तों कहानी है। अब आते हैं विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द को कहते हैं। विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। हजारी पाशा द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? तो 7,500 थी। कितने थी? 7,500 थी। परिणामवाचक विशेषण क्या है? परिणामवाचक विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा। सेन साहब की आंख का तारा कौन था? तो कौन था आंख के तारा? सेन साहब की तो खोखा था दोस्तों। कौन था? मोटर को खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो खोखा से। हमारा क्या हो गया आंसर? ये हो गया 7 का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 1891 में हुआ है। कब हुआ है? 1891 में हुआ है दोस्तों। नाखून का प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो किसका है? तो हमारा पाशवी वृत्ति का। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो किसका है? तो व्यक्तिवाचक हमारा आंसर हो गया। 10 का हमारा बी आंसर हुआ। हिंदी की लिखी जाती है तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो देवनागरी। भारत नागरीय लिपि का पाठक के लेकर गुणकार मूल्य है। कौन है दोस्तों? तो गुणकार मूल्य है। कौन है दोस्तों? तो गुणकार मूल्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हमारा 13 के एहोसा नंदी नागरी लिपि। जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन है? विवेकानंद। कौन नहीं है? तो विवेकानंद। अब 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलसे जैसे शब्द लिपि में अंकित है। कैसी है? अंकित है। तो हमारा 15 का आंसर डी हो गया, देवनागरी। कैसी है? तो देवनागरी दोस्तों। सोलह क्या? बहादुर कहाँ
का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? बहादुर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? नेपाल के रहने वाला था। बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 सर्वनाम। नहीं, 6 नहीं होना चाहिए इसमें, यानी 5 होते हैं। चलिए, इबादत का अर्थ क्या होता है? 19 में हमारा उपासना। क्या होता है इबादत का अर्थ? का उपासना। कवि नहीं है। कवि कौन नहीं है? 20 का हमारा आंसर का होगा अभिनय। राम नाम बिना बिरथ जगी जन्मा। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? हमारा कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो गुरु नानक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? गुरु नानक। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? तो हमारा निश्चय। चलिए, प्रगतिशील का साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील का साहित्य का संबंध क्या है? तो मार्क्स विचारों का। क्या है? तो मार्क्स विचारों का। रामविलास शर्मा का जन्म 24 का हमारा आंसर। रामविलास शर्मा का जन्म माने किस चीज में? 1912 में हुआ है। कि कब हुआ है? 1912 में हुआ है दोस्तों। कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास कौन है? तो हमारा कर्मधारय समास चंद्रमुख होगा। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध कौन सा है दोस्तों? हमारा 26 का आंसर कर्तक नृत्य है। क्या है? कर्तक नृत्य। बिरजू महाराज के खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तम्मा का। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर। यानी इसमें कौन कहानी है? 28 में पूछे कौन कहानी है? तब बहादुर। कौन कहानी है? अवगे का पूरा नाम क्या है? अवगे का यानी 29 का हमारा आंसर क्या होगा? सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अवज्ञा, यानी डी आंसर हो गया हमारा। क्या हो गया? डी आंसर हो गया दोस्तों। कर्मधारय समास नहीं है। इसमें कौन कर्मधारय समास नहीं है? हमारा 30 का आंसर पूछ रहे हैं दोस्तों। तो 30 का कौन होगा हमारा आंसर? चौनी। कौन होगा? चौनी। पूछा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। तो क्या किया है दोस्तों? अवज्ञा ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो किस देश पर गिराया गया था? तो जापान देश पर दोस्तों। किस देश पर गिराया गया था? तो जापान देश पर। अभिनय की किस देश में है? किस देश में अभिनय किस देश में है? तो हमारा फ्रांस में है। किस देश में है दोस्तों? फ्रांस में। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 खरीदी थी। कितनी खरीदी थी दोस्तों? तो 3 मछलियां खरीदी थी। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ क्या होता है? कौन समास होता है? तो द्वंद्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 का हमारा डी आंसर होगा। लेखक अपने माता पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने माता पिता से क्या मांगना चाहता था दोस्तों? तो मछली मांगना चाहता था। लेखक अपने माता पिता से क्या मांगना चाहता था दोस्तों? मछली मांगना चाहता था। सुशीलवादियों में शाह की उपाधि प्राप्त है। क्या है? तो हमारा 37 का हमारा आंसर डी हो गया, शहनाई को। बिस्मिल्लाह खान का संबंध क्या चीज से? तो बांसुरी से। सॉरी शहनाई से। क्या है? शहनाई से। हमारा 29 का आंसर का हो गया दोस्तों? डी हो गया। विद्यालय की संधि विच्छेद विधा जोड़ आलय होगा। क्या होगा? विधा जोड़ आलय। 39 का हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 3 भेद होते हैं। ज्योति मरे उदाहरण है। तो ज्योति मरे का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? सी विसर्ग संधि। धरती कब तक घूमेगी? यह पाठ के लेखक कौन है? यानी हमारा 42 के आंसर का होगा सुजाता। क्या होगा? बढ़ते हुए विश्वास ढहते हुए विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो हमारा 43 का आंसर सी हो गया, लक्ष्मी। अनुज शब्द के उपसर्ग है। तो उपसर्ग यानी पहला वाला आ जाएगा अनु आ जाएगा, यानी 44 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। पपाती डैश डैश कहानी के पात्र है। तो पपाटी किस कहानी के पात्र है? तो हमारा
नगर कहानी के। बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या है डैश डैश कहानी के केंद्र में। तो कहाँ है, तो हमारा 46 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ढहते हुए विश्वास। गुणवान शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो गुणवान शब्द का प्रत्यय वान होगा। मंगू जन्म से थी, क्या थी, तो मंगू जन्म से क्या थी, तो गूंगी थी। मंगू हमारा जन्म से क्या थी, तो गूंगी थी दोस्तों। लक्ष्मी की पति डैश डैश नौकरी कहाँ करता था, तो कलकत्ता में करता था। कहाँ करता था दोस्तों, कलकत्ता में करता था। शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, रोटी ताजी है। कौन सा होगा, ताजी है दोस्तों। यानी हम आपको 2019 का जितना भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी प्रथम पाली द्वितीय पाली सब ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं दोस्तों। समझिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।